दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आपको हमसे किस तरह की वीडियो की एक्सपेक्टेशन है। और जो नए मेहमान इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, आज के ये एपिसोड कैसे पैसा बनाए में आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और उससे रिलेटेड हम उसकी स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए जिससे कि मार्केट में हमारा जब भी कोई पैसा या हम जब भी कोई स्विंग ट्रेडिंग करें तो हमें ऑन अ डेली बेसिस या एक शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से हमें अर्निंग होती रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो के कंटेंट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात करना चाहते हैं कि कैसे पैसा बनाएं। ये हमारा एपिसोड है जिसमें हम उन्हें वीकली बेसिस पे आपसे 1 से 2 ट्रेडिंग वीडियो हम शेयर करते हैं। हमने लास्ट वीडियो शेयर किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा होगा और समझा होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कैसे पैसा बनाएं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। दोस्तों, जहाँ हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, वहाँ हम ये भी बात करते हैं कि यहाँ ये आप मान के चलिए कि ये एक मॉडरेट रिस्क ट्रेडर है। ये ट्रेडर्स वो होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत तो डर लगता है, और ये डर लगना चाहिए भी। ये डर लगना चाहिए बिकॉज हम स्विंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं स्विंग की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, हमने अपने थंबनेल में भी ये मेंशन किया है कि अगर आपको स्विंग करना आता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज इस पूरे वीडियो में कि हमने ये वो वर्ड्स क्यों बोला है कि स्विमिंग अगर आपको आती है तो आप स्विंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो मैं ये कहने के लिए आज भी तैयार हूँ और आपको कह सकता हूँ कि पैसा तो बनता है दोस्तों। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना पैसा किस वे में बना सकते हैं और किस रूप में बना सकते हैं। इंटरडे से बना सकते हैं, पोजिशनल से बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म से बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म से बना सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग की कुछ डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग एक बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है जिससे कि हम कोई भी ट्रेडर बाय या सेल करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में एक बात क्लियर है कि अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स जिस लाइक MACD, RSI, 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 दिनों का मूविंग एवरेज नाम आपने भी सुना होगा, 200 दिनों का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ये सब सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर आती है। और इन सब टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्टॉक जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसी के बेसिस पे लोग यहाँ पे ट्रेड में अपनी पोजीशन को बनाते हैं। और चाहे वो 1 दिनों के लिए हो सकती है, चाहे वो 2 दिनों के लिए हो सकती है, या चाहे वो 3 दिनों के लिए भी हो सकती है, चाहे वो 2 वीक के लिए भी हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट स्विंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कहता है कि स्विंग ट्रेडिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट स्विंग। देखिए, मार्केट स्विंग का मतलब क्या हुआ? मार्केट स्विंग का मतलब हुआ कि अगर मार्केट में एक बुलिश दिख रहा है आपको, मार्केट एक बुलिश की तरफ जा रही है, मार्केट एक मूवमेंट कर रही है, अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। अगर डाउन ट्रेंड मूवमेंट कर रही है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आप डाउन ट्रेंड मूवमेंट में प्रॉफिट बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या कहता है? स्विंग ट्रेडिंग कहता है कि भाई, आप जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसको पार्ट वाइज में कीजिए, सेक्टर वाइज कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा है तो आप उसमें ग्रो कर जाएंगे। फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा है तो आपने सारा का सारा पैसा फार्मा में लगा दिया। नहीं, आपको कुछ पैसा IT सेक्टर में भी लगाना होगा, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाना होगा, कुछ पैसा आपको फार्मा सेक्टर में लगाना होगा। तभी जाके आप देखेंगे कि किसी न किसी दिन फार्मा सेक्टर में बूम आ गई, वो ग्रो कर रहा है तो आपकी प्रॉफिट बुक हो रही है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये बात क्लियर है कि आपको अपने पैसे को पार्ट वाइज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उन्हें डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे एक प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे।
देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम आपको एक बहुत छोटा सा और एग्जांपल आज आपको शेयर करना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग तो तभी होगी जब निफ्टी या निफ्टी से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उनकी स्विमिंग हो रही है। वो अगर स्विम कर रहा है या मूव कर रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तभी हो सकता है। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है लाइव का, हम सबों ने देखा होगा। देखिए हम सभी के सभी एक ऐसे लोग भी हैं जिनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो स्विमिंग भी करना जानते होंगे। स्विमिंग के दौरान में आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा होगा। स्विमिंग जब हम करने जाते हैं और जब हम जिस वेव में समुद्र में नहा रहे हैं या समुद्र में स्विमिंग कर रहे हैं या किसी नदी में कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जहाँ जो नदी का बहाव है, जो उसका मूवमेंट है, नदी जिस वे से जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है या वेस्ट से ईस्ट जा रही है, अगर आप ईस्ट से वेव की तरफ स्विमिंग आप भी कर रहे हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत आसान तरीके से हम स्विमिंग कर पा रहे हैं। बट जब हम उल्टे डायरेक्शन में करने की कोशिश करते हैं, अगेंस्ट द वेव करने की कोशिश करते हैं, या जब आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब आप कभी कभी तूफान आता है या कभी कोई हवा की दिशा चल रही होती है, उस समय अगर आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जब आप उल्टी दिशा में आ रहे हैं, जिस तरफ से हवा आ रही है उल्टी दिशा में आप साइकिल कर रहे हैं, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, पैडल पे बहुत प्रेशर डालना पड़ रहा है, तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर पाते हैं। और अगर आप उल्टी दिशा में चले जाएं, जिस दिशा से हवा चल रही है उसी दिशा से अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको पैडल मारने की भी जरूरत नहीं होगी और आपकी साइकिल खुद ब खुद चलती जाएगी। ये जो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है, ये सिंपल और क्लियर है और ये समझाने की कोशिश करती है कि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है कि अगर आप उस वेव के थ्रू स्विंग कर रहे हैं तो आप तो बहुत जल्दी ही अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे, आप बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट अगर आप उल्टी दिशा में करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। देखिए निफ्टी में और निफ्टी से रिलेटेड में एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, जब भी निफ्टी मूव करती है तो ये जो ही नहीं है कि निफ्टी हमेशा अपवर्ड ही मूवमेंट करेगी। अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरह की मूवमेंट होती है। एक छोटे से चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे स्टॉक्स मूव करते हैं जब हम स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड करते हैं। देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा प्राइस है, ये निफ्टी का प्राइस, और ये चार्ट को हम मान लेते हैं कि ये हमारा निफ्टी का ग्राफ है। निफ्टी के ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये निफ्टी का ग्राफ है। तो निफ्टी के ग्राफ में एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, निफ्टी अगर इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये पैसा बढ़ता जा रहा है। निफ्टी का यहाँ 14,000 होगा तो हो सकता है 14,700 आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और 14,700 हम मान लेते हैं इसको कुछ देर के लिए, और ये मान लेते हैं नीचे में हमारा 14,000 है। तो निफ्टी अगर ऐसे मूवमेंट कर रही है, जो आप देखते होंगे अपने चार्टों पे भी देखते हैं, अपने बहुत जगह पे आपने देखा है, निफ्टी का जो अभी का ट्रेंड है, जो आज हम जनवरी 2021 की बात करें उस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है, तो निफ्टी इस तरह से मूवमेंट अगर कर रही है तो हमारे स्टॉक्स भी ऐसे ऐसे मूव कर। बट आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ को, यहाँ एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ निफ्टी का एक कंसोलिडेशन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी तरह से एग्जांपल हुआ, यहाँ पे हुआ कंसोलिडेशन। अब यहाँ हमारा ये जो हमारा स्टॉक है इसका लंबा हो गया। अगर ये 10 दिनों का गैप मान लेते हैं, ये 10 डेज का गैप है, तो हमारे स्टॉक्स ने कितना दिन का ले लिया, 15 दिनों का ले लिया। तो अब आप यहाँ पे तो परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा भाई निफ्टी ने तो अपवर्ड ले लिया पर हमारी स्टॉक जो है मूवमेंट नहीं कर रही है, क्यों नहीं मूव कर रही है, इसके बारे में अलग से आपसे हम बात करेंगे। बट अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी अगर इस तरह से मूवमेंट कर रही है तो हमारे स्टॉक्स भी इसी हिसाब से मूव करते जाएंगे। हो सकता है कभी कभी हमारा स्टॉक मूवमेंट करने से पहले रुक जाए, थोड़ा सा वेट करे, वॉच करे, उसके बाद मूव करे, या ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से मूव कर जाए, सीधे सीधे आपके टारगेट पर पहुँच जाए। तो अब ये कैसे मूवमेंट होती है और क्यों होती है, देखिए आपको समझने की कोशिश करना होगा। एक छोटी सी चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ। एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा। बीटा से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए वॉलिटी होती है एक स्टॉक्स की, हर स्टॉक्स की एक वॉलिटी होती है। तो हमें अपने स्टॉक्स के बारे में ये समझना होगा कि वो कितना वॉलेटाइल है इन योर स्टॉक्स वर्सेस निफ्टी। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉक्स क्या 100 पॉइंट ऊपर जाता है या नहीं जाता है, और अगर निफ्टी डाउन होती है 100 पॉइंट तो क्या हमारा स्टॉक्स भी 100 पॉइंट नीचे जाता है।
तो ये चीज़ समझने के लिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। टिकट टेप करके एक है, tickertape.in पे, हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। टिकट टेप पे आप जाके देख सकते हैं कि एक स्टॉक की वॉलिटी कैसी है वर्सेस निफ्टी। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको हम देंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि वोलेटाइल या वॉलिटी ऑफ स्टॉक्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, या कैसे देख सकते हैं, और किस रेस्पेक्ट से हमें उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के दौरान में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रही है या निफ्टी ने 1% का ग्रोथ लिया है और आपका स्टॉक्स अगर 1.2% का वोलेटाइल रेशियो है उसका, तो इसका मतलब हुआ कि वो 12% ऊपर जाएगा और निफ्टी 10% ऊपर जाएगा। मतलब अगर निफ्टी 10% ऊपर जाती है तो आपका स्टॉक जो है 12% ऊपर जाएगा। सेम अगर निफ्टी 1 पॉइंट नीचे आती है, 1% नीचे आती है, तो आपका स्टॉक भी 1 पॉइंट अगर नीचे आती है तो 1.2% आपका स्टॉक भी नीचे जाएगा। इससे सेम एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम वोलेटाइल की बात करते हैं तो आपको हम एक टिकट टेप के लिंक पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे और कैसे मैं बोलता हूँ, और कहाँ आप देख भी सकते हैं कि कहाँ पे आपका निफ्टी का मूवमेंट होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक लिंक को प्रेस कर रहा हूँ और मैं उस लिंक के एक मिनट चलते हैं। देखिए ये एक tickertape.in का लिंक है, ठीक है, आपने भी इसको देखा होगा। tickertape.in, आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। लेते हैं कोई भी स्टॉक्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स की बात करें, कोई भी स्टॉक्स को हम ले लेते हैं एक मिनट के लिए। ये स्टॉक्स हमारा आ रहा है, मान लीजिए सपोज सिप्ला को हम देख लेते हैं। सिप्ला देखिए, हम सिप्ला की बात कर रहे हैं। ये देखिए सिप्ला की जब हम बात करते हैं, सिप्ला का आपको बहुत डिटेल सारी मिल जाएगी, बट जब आप नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं हल्का सा, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ आपको जो है एक पॉइंट आता है, स्टॉक इज 1.28x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉक जो है 1.28% ऊपर जाएगा। ठीक, अब नॉर्मली निगेटिव हम यहाँ नहीं देखते हैं, बट बहुत रेयरली आप कहीं देखेंगे किसी स्टॉक्स में जहाँ पर निगेटिव रेशियो है, मतलब निफ्टी तो ऊपर जा रही है बट हमारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। और किसी स्टॉक्स में आपको मिल जाएगा, बट नॉर्मली निगेटिव ट्रेंड नहीं मिलेगा, हमेशा इसको पॉजिटिव ट्रेंड ही मिलेगा आपको। तो कहीं पे आपको देखेंगे 1.28%। अब निफ्टी ने अगर 100 पॉइंट ऊपर लिया तब तो हमारा स्टॉक्स भी 12 अगर 100 पॉइंट लेगा, मतलब 1% का ग्रोथ हुआ, तो हमारा स्टॉक्स भी 1.28% ग्रोथ करेगा। बट अगर निफ्टी ने एक पॉइंट नीचे डाउन ट्रेंड मार दी तो हमारा स्टॉक्स भी 1.28% नीचे जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, किसी भी स्टॉक्स का आप देख सकते हैं। मैं अदानी पोर्ट की बात करता हूँ, एक मिनट, अदानी पोर्ट की बात करता हूँ। अदानी पोर्ट में अगर आप देखें तो आप देखेंगे 1.43%, स्टॉक इज 1.43x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये 1.43% ऊपर जाएगा। मतलब 100 रुपये की चीज़ है, निफ्टी ने ग्रो ली 100 से लेके 1 पॉइंट हुआ तो उसका 101 होगा। हमारा स्टॉक अगर 500 रुपये का है तो वो अगर 1.5% ग्रो करेगा तो 500 रुपये की चीज़ 15 रुपये और बढ़ जाएगी या 10 रुपये और बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट उस तरह का ग्रोथ, उस तरह का चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये डिस्कशन हम आज हम कर रहे थे, हमने अपने यूजर से ही बात की। इसके साथ हम आपसे एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपको लगेगा कि फिर इसमें जबरदस्ती का एक सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स की तरफ से पब्लिश हो गया। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, एक चीज़ को समझने की कोशिश, स्किप करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। 15-20 में आएगा, बट हो सकता है आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाएंगे।
देखिए एक और बात मैं आपको बोलूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है कि मनी शुड बी मनी शुड रोटेट ऑन रेगुलर बेसिस। आपका जो पैसा है, आपने 1 लाख लगा रखा है, 5 लाख लगा रखा है, 10 लाख लगा रखा है सॉरी, जो भी आपने पैसा लगा रखा है, प्लीज़ उसकी रोटेशन होनी चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो का 60% मनी अगर रेगुलरली रोटेट हो रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ कर ले, 6 मंथ डाउन द लाइन कर दे, 1 साल डाउन द लाइन करते हैं। और इस चीज़ को आप ना एक छोटे से ग्राफ के रूप में समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो पैसा है, आपने यहाँ आए, आपका पैसा यहाँ लगा हुआ था, आपने पैसा यहाँ लगाया, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए लगा के आप यहाँ आए हैं ट्रेड करने के लिए दोस्तों। तो आपका पैसा इस तरह से लगता जा रहा है, इस तरह के सेक्टर वाइज में आपने लगाया, कोई फार्मा में लगा दिया, कभी आपने आईटी में लगा दिया, कोई बैंकिंग में लगा दिया, कोई स्मॉल कैप में लगा दिया, कोई मिड कैप में लगा दिया। तो इस तरह से आपने मूवमेंट में पैसा लगा दिया। अब आपका पैसा यहाँ से निकलना चाहिए। अगर इस तरह से निकल रहा होगा तब तो आपकी ग्रोथ बहुत लंबी होगी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर पैसा आपका श्रिंक होता जा रहा है और आपका पैसा फंसता जा रहा है, लॉक होता जा रहा है, तो इस रूप में अगर आप वापस जाने स्टार्ट कर देते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आप मान के चलिएगा कि 60,000 रुपया आपका हर 2 या 3 दिन में रेगुलरली रोटेट हो रहा है। अगर वो रोटेशन हो रहा है तो आप मान के चलिए कि दोस्तों आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे एंड ऑफ द मंथ। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों एक और बात है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करें। 5% से 15% का भी एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग की ROI को कैलकुलेट करते हैं तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि अगर 5% आपको पर मंथ हो रहा है तो दोस्तों 6 महीने में आप कम से कम 30% का रिटर्न ले रहे हैं। 1 लाख रुपए लगाया था, 1,30,000 रुपया आपका 6 महीने के बाद हो जाता है। दोस्तों कोई भी एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट, कोई भी जहाँ पे आप सेविंग में रखें या कोई भी FD में डालें या कहीं भी डालें, इस तरह का रिटर्न आपको वहाँ नहीं मिलता है। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको टेलीग्राम की डिटेल आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उन्हें एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा और साथ ही साथ उसमें फ़ंड को ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पर प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तभी आप हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आइए, एल्स कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पर डेली बेसिस पे जो स्टॉक्स देते हैं वो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देते हैं और अगर आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।